पूरे विश्व में जिस कदर कोरोना महामारी ने अपना कोहराम मचा रखा है, कई देशों द्वारा इसका जिम्मेदार चीन को बताया जा रहा है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी चीन ने समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियां की है जिससे उस पर शक की गुंजाइश बढ़ी है। इसी के साथ लद्दाख से लगी सीमा पर चीन ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीनी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा है कि लद्दाख से लगी सीमा पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि मई में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें भी आई हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि गैलवान घाटी के समीप चीनी सीमा की रक्षा के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। ग्लोबल टाइम्स ने ये भी बताया कि चीनी सेना सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीय सैनिक गश्ती के लिए आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। दरअसल इसके साथ साथ चीन द्वारा भारत पर यह आरोप भी लगाया गया कि इस क्षेत्र में भारत सामरिक ठिकाने बनाकर नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के पक्षधर है। चीनी सूत्रों के अनुसार विभिन्न सूत्रों के अनुसार भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिक और चीन आर्मी के सैनिकों के बीच मई में अब तक 2 बार टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में टकराव हुआ था, जिसे स्थानीय कमांड स्तर पर बातचीत से सुलझा लिया गया। इससे पहले 5 मई को देर रात ईस्ट लद्दाख में दोनों तरफ से सैनिक आपस में भिड़े थे। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई और पत्थरबाजी भी। इनमें दोनों तरफ के कुछ सैनिकों को हल्की चोटें भी आई थी। स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत से इस टकराव को खत्म किया गया। आइए थोड़ा इतिहास पर रुक करते हैं कि भारत और चीन का इतिहास क्या है। भारत और चीन की 3478 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई बिंदु ऐसे भी हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद है। 1962 में दोनों देश 2 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन की महत्वाकांक्षी कम्युनिस्ट सरकार अपने देश को सुपर पावर बनाने की राह में भारत को रोड़ा मानती है। दरअसल 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तब से दोनों देशों के बीच ये क्षेत्र विवाद का कारण है। कहने को तो अक्साई चीन शीत मरुभूमि है, लेकिन रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र की एक बड़ी अहमियत है। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत और चीन के मध्य विवाद है। अरुणाचल प्रदेश, तवांग, पेंगोंगस त्योस झील, गालवन घाटी, डोकलाम, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चीन और भारत के बीच में विवाद स्थापित है। कुछ भी हो, इस समय पूरा विश्व चीन को शक की नजर से देख रहा है। इससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 33 कंपनियों को और संस्थानों को काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह कार्यवाही चीन में अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों की जासूसी में बीजिंग की मदद करने या विनाशकारी हथियारों और चीनी सेना संबंध रखने के चलते की गई है। काली सूची में डाली गई कंपनियों में नेटपोसा, साइबर सिक्योरिटी फर्म की हू 360 और क्लाउड माइडर्स के साथ ही जिलिंग्स इंक भी शामिल है। इसी के साथ अमेरिका ने चीन के ऊपर साइबर अटैक करने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए जारी रिसर्च से जुड़े संस्थानों पर हमला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक चीनी हैकरों के अमेरिका के अस्पतालों और लैब पर कोरोना से जुड़ी रिसर्च के लिए हमला किए जाने की चिंता है। डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के हेड जॉन डैमर के मुताबिक कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए की जा रही बायोमेडिकल रिसर्च से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्मशैली नहीं, बल्कि जो भी देश, कंपनी या लैब पहले वैक्सीन बनाती है, वो जियोपॉलिटिकल सफलता की कहानी लिखेगी। इसी कारण चीन की गतिविधि चिंताजनक है। यदि एक बार चीन को इस विषय में पता चल गया कि वैक्सीन कैसे बनेगी, तो वह इस वैक्सीन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इन्हीं सही बातों के साथ चीन पर निगरानी रखना एक मुश्किल का काम होगा। बहरहाल पूरा विश्व इसी कोशिश में है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द खोजा जा सके, ताकि मरने वालों के आंकड़ों में कमी आ सके। शुक्रिया। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए
आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।